स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जो आप लोग को 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग का जो है ना वो पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1, 2, 3 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के लिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, जो आप लोग को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोग को 100% बना लेना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आप लोग को यहां से मिलने का संभावना है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, थोड़ा नोट्स भी बना लेना है। इसका नोट्स आप लोग को टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। अभी आप लोग को बहुत टाइम कम बचा हुआ है, इसीलिए आप लोग को पढ़ने का स्ट्रैटेजी जो होगा थोड़ा बदलना होगा। ठीक है, जो आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है ये क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में कर लेना है। और आप लोग को एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना होगा, एक्स्ट्रा में आप लोग को नोट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, नोट्स जो मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है उसको पढ़ना होगा। ठीक है, और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो हमारा मार्केट में वर्मा शर्मा वाला बुक आया है इसको पढ़े या ना पढ़े। तो आप लोग को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये सारा जो गेस्ट पेपर आप लोग को मार्केट में मिल रहा है इसको आप लोग कंप्यूटर साइंस के लिए बिल्कुल खरीदना मना है, मतलब कि आप लोग को नहीं लेना है। क्योंकि पहला बात यह है कि उसका जितना आंसर मिलेगा गलत मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग ले चुके हैं तो आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन देखना है। ठीक है, उसका आंसर नहीं देखना। आंसर कहां देखना है, आप लोग को नोट्स में देखना है। ठीक है, जो मेरे द्वारा नोट्स बनाया गया उससे आप लोग को आंसर लेना है। ठीक है, और जो अभी तक गेस्ट पेपर नहीं खरीदे और कंप्यूटर साइंस के लिए गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो उसको मैं अभी मना कर देना चाहता हूं कि आप लोग को कंप्यूटर साइंस के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक आप लोग को लेने का जरूरत नहीं है। जितना मैं नोट्स आप लोग को दिया हूं, जितना नोट्स करवाया हूं और जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं इतना बस आप लोग कर लीजिए। आप लोग को 90+ स्कोर रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने का जरूरत नहीं है। बस आप लोग दिल थाम करके बैठिए, जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इतना ही आप लोग को करना है। और जो नोट्स है आप लोग को उसको आप लोग को एक्स्ट्रा में क्या करना है, पढ़ना है जो नोट्स आप लोग को दिया जा रहा है। अगर आप लोग को अभी तक नोट्स आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम आईडी क्या है, बेसिक टीच क्लब। ठीक है, और जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उसका भी नाम है बेसिक टीच क्लब। ये दोनों लिंक आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो जो जो कमेंट किए थे वो सारे लोग समझ चुके हैं कि अब आप लोग को गेस्ट पेपर लेने का जरूरत नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर अदर सब्जेक्ट के लिए आप लोग को जरूरी पड़ रहा है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए हर एक दोस्तों को। ठीक है, क्लास 11th वालों को क्या करना है, थोड़ा सा बता देना है कि आप लोगों को क्लास 12th में कहीं भी कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। इस प्लेलिस्ट से पढ़िए, आप लोग को पूरा गारंटी है 90+ स्कोर मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा क्लास 11th वालों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास। आप लोग को पहले बताना है कि इनहेरिटेंस होता क्या है, बेस क्लास क्या होता है, ड्राइव क्लास होता क्या है। ठीक है, तो इजी वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या होता है। देखिए हम 2 आंसर इसका लाए हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का हम 2 आंसर लाए हैं, उसको आप लोग को जो इजी लगे उसको आप लोग याद कर सकते हैं। पहला क्या है, द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज इज अनदर क्लास इज नॉन एज क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है। तो वह क्षमता जो एक क्लास का प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में क्या कर रहा है, भेज रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर आप लोग इसको नहीं याद कर पाइएगा तो एक शॉर्ट आप लोग का यहाँ पे आंसर है कि द ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास इज नॉन एज क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा। तो सबसे इजी ये है, क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास इज नॉन एज इनहेरिटेंस। क्लियर, तो इतना हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए बेस क्लास क्या होता है। तो बेस क्लास आप लोग को यहां देखिए, पहला तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि बेस क्लास जो है ना वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज को सेंड करता है, मतलब कि कोई गुण को क्या करेगा, ये भेजेगा। ठीक है, और ड्राइव क्लास क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, मतलब ऑब्जर्व करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, ये भेजने वाला, देखिए बेस क्लास जो है भेजने वाला और ये क्या करने वाला, ये ऑब्जर्व करने वाला, लेने वाला। क्लियर, तो इसका फंडा यही है कि बेस क्लास क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है ड्राइव क्लास। ठीक है, तो देखिए बेस क्लास क्या होता है, दोज क्लास विच इज यूज्ड फॉर सेंड द प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज, जो बेस क्लास के अंदर गुण है, प्रॉपर्टीज है, उसको क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। किसके साथ, ये अनदर क्लास। अनदर क्लास कहने का मतलब क्या है, ड्राइव क्लास। ठीक है, अनदर क्लास के साथ क्या कर रहा है, ये इनहेरिट कर रहा है, भेज रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेस क्लास बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्या होगा, पेरेंट क्लास। जो हमारा बेस क्लास
क्लास है, इसका एक और नाम क्या होता है, पेरेंट क्लास, या फिर आप लोग बोल सकते हैं सुपर क्लास, या फिर आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल क्लास। ठीक है, तो आप लोग तीनों याद रख लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है। देखिए आप लोग को बेस क्लास का नाम क्या है, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और नॉर्मल क्लास। क्लियर। देखिए ड्राइव क्लास कैसे लिखेंगे, दोज क्लास विच इज यूज्ड फॉर रिसीव द प्रॉपर्टीज, ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ये क्या कर रहा था, ये सेंड कर रहा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। फ्रॉम अनदर क्लास इज नॉन एज क्या होगा, ड्राइव क्लास होगा। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्या होगा, चाइल्ड क्लास, या फिर आप लोग सब क्लास भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ड्राइव क्लास को चाइल्ड क्लास भी बोला जाता है, सब क्लास भी बोला जाता है। तो इतना क्लियर हो चुका है हम लोग को। हाँ, हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, क्या होता है इनहेरिटेंस, और इसका बेस क्लास और ड्राइव क्लास का फंडा क्या है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आज के वीडियो देखिए, फिर हम लोग को दूसरा क्वेश्चन मतलब कि 17 नंबर, व्हाट आर 8 नीड ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए नीड का बात कर रहा है, नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत होता है, या फिर आप लोग इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम हम आप लोगों को ओब्लिक दे करके एडवांटेज भी लिखे हैं। ठीक है, देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या जरूरत होता है। तो पहला होता है ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास, ये तो आप लोग को मालूम है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब कि रीयूज द कोड। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको फोकस करना है, क्या, रीयूज द कोड। ठीक है, तीसरा क्या है, इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स रिलेशनशिप। देखिए कौन सा रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये इनहेरिट का कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है, ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, क्या है, ये ट्रांजिटिव नेचर है। इसका कौन कौन सा टाइप्स होता है, देखिए इसका दो टाइप्स होता है, क्या होता है, पहला बेस क्लास और दूसरा क्या होता है, ड्राइव क्लास। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अस्टेरिस्क एंड एड्रेस ऑपरेटर। मतलब कि आप लोगों को बताना है कि पॉइंटर होता क्या है और अस्टेरिस्क ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर को डिफरेंट करना है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पॉइंटर हम लोग पढ़े कहाँ है, चैप्टर नंबर 8 में पढ़े हैं, जो आप लोगों को टेलीग्राम में कल भेज दिए थे। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए भेज दिए थे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पॉइंटर से तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए आखिर पॉइंटर का काम क्या होता है। तो पॉइंटर का काम होता है स्टोर करना। क्या करना, स्टोर करना। क्या स्टोर करना, ईंट पत्थर आप लोग को स्टोर नहीं करेगा, ये स्टोर करेगा एड्रेस को। कौन सा एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे ना तो एक एग्जांपल दिए थे आप लोग को कि आप लोग को ये क्या है, फोन है। ठीक है, 64 GB का फोन है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 GB का मूवी इसमें क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 2 GB मतलब 2 GB का मूवी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा 2 GB हमारा माइनस होकर के क्या हो जाता है, 62 GB हो जाता है। तो फोन में जो हमारा मूवी गया वो किस स्थान पे गया, कौन सा फोल्डर में गया, उसी स्थान को, उसी एड्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंटर बोलेंगे। तो वही एड्रेस को क्या करता है, ये स्टोर करता है, पॉइंटर स्टोर करता है। क्लियर हो चुका होगा पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर किसी जगह को, स्थान को क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्लियर। द वेरिएबल विच इज यूज्ड फॉर स्टोर या फिर होल्ड इज मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल इज नॉन एज क्या होगा, पॉइंटर हो जाएगा। पॉइंटर इज यूज्ड फॉर क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। लोकेशन के साथ किसी वेरिएबल का लोकेशन को स्टोर करने के लिए पॉइंटर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग को अस्टेरिस्क ऑपरेटर के बारे में पूछा था। ठीक है, तो क्या होता है अस्टेरिस्क ऑपरेटर। अस्टेरिस्क ऑपरेटर बोल रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को स्टोर करूंगा। ठीक है, अस्टेरिस्क ऑपरेटर क्या बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को स्टोर करूंगा। वही यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर क्या बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को क्या करूंगा, मैं स्टोर करूंगा। एड्रेस बोलिए या फिर लोकेशन बोलिए, किसी जगह को क्या करूंगा, मतलब मैं स्टोर करूंगा। ठीक है, ये वैल्यू को करेगा, ये एड्रेस को करेगा, जगह को करेगा, लोकेशन को करेगा, इतना ही अंतर है। ठीक है, देखिए लिखे क्या हुआ है कि दोज ऑपरेटर विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज क्या होगा, अस्टेरिस्क ऑपरेटर। उसी तरह यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, दोज ऑपरेटर विच इज यूज्ड फॉर क्या, मेमोरी एड्रेस, क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस को या लोकेशन को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, इज नॉन एज क्या होगा, एड्रेस ऑपरेटर। ये क्लियर हो गया, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, 1 से 8 तक के लिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज कमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट एक्सप्लेन। आप लोग को एक्सप्लेन भी करना है क्या होता है कमेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को ध्यान रखना है क्या होता है कमेंट। वो जो स्टेटमेंट विच इज इग्नोर बाय कंपाइल इन C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज क्या होगा, कमेंट हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा कमेंट है ना, ये क्या करता है, इग्नोर करता है। किसको इग्नोर करता है, आप लोग को नहीं। ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं C++ में, जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना, और हम लोग जो
रफ करते हैं, जो साइड में हम लोग लिखते हैं, तो क्या करता है कमेंट के माध्यम से वो जो साइड में लिख रहे हैं ना, जब हम लोग ये साइन को लगाएंगे, देखिए साइन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग को ये साइन जब लगेगा, ये साइन लगेगा ना, तो ये क्या करेगा C++ प्रोग्राम में रीडिंग करेगा तो इसको छोड़ देगा। इधर जो हम लोग लिखेंगे, इधर जो लिखेंगे ना, इसको इग्नोर कर देगा। उसी वही यहाँ पे काम कर रहा है कमेंट, ठीक है। कमेंट का काम होता है इग्नोर करना, तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या करेगा, इग्नोर करेगा, ठीक है। जब हम लोग कंपाइल करेंगे, जब हम लोग रन करेंगे, रन करने से पहले कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने टाइम ये क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा जो एक्स्ट्रा हम लोग लिखे हुए रहेंगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट। क्या होता है, पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो एक करके हम लोग देखेंगे क्या होता है सिंगल लाइन कमेंट, क्या होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता चलेगा कैसे यूज होता है, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट का मतलब ये होता है कि दोज कमेंट विच इज इग्नोर ओनली वन लाइन, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को क्या करेगा, इग्नोर करेगा, जो हम लोग C++ प्रोग्रामिंग किए हुए रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, देखिए ये जो सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल दिख रहा है, इसी से हम लोग पहचानेंगे कि ये क्या है, हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। मतलब एक ही लाइन हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हम पूरा कोडिंग को नहीं करेंगे। अगर ये आप लोग को सिंबल रहेगा तो सिर्फ एक लाइन को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, क्लियर। अब उसी तरह मल्टी लाइन देखिए, मल्टी लाइन क्या बोल रहा है कि मल्टी लाइन कमेंट दोज कमेंट विच इज इग्नोर मोर देन वन लाइन, मतलब कि एक से अधिक लाइन को क्या करेगा, C++ प्रोग्रामिंग जो हम लोग करेंगे, एक से अधिक लाइन को इग्नोर करने का क्षमता मल्टी लाइन कमेंट में रहता है, क्लियर। दोज कमेंट विच इज इग्नोर मोर देन वन लाइन इन C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट होगा, ठीक है। देखिए हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसका सिंबल होता है, ये जो सिंबल आप लोग को दिख रहा है ना, ये हमारा क्या मल्टी लाइन कमेंट का सिंबल है। अगर ये आप लोग का रहा तो समझ लेना है कि एक से अधिक लाइन को क्या करेगा, इग्नोर करेगा, क्लियर हो चुका है। क्या होता है सिंगल, क्या होता है मल्टी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आप लोग का। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, एक्सप्लेन। आप लोग को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा। क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा किसको, टाइप्स ऑफ डेटा को, ठीक है, इन C++ प्रोग्रामिंग में, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। कौन कौन होता है, पहला होता है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, दूसरा क्या होता है, ड्राइव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स किसको बोलते हैं, जो दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा, निर्भर नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ठीक है। और ड्राइव डेटा टाइप्स किसको बोलेंगे, जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स पर क्या करेगा, आश्रित रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव डेटा टाइप्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को एक्सप्लेन भी करना था। द डेटा टाइप्स दैट कैन बी नॉट डिपेंड अपॉन अनदर डेटा टाइप्स इज नॉन एज क्या होगा, फंडामेंटल डेटा टाइप्स होगा। वही यहाँ पे इजी वे में आप लोग को लिख दिए, ठीक है। अगला देखिए ड्राइव डेटा टाइप्स क्या होता है, ये भी आप लोग को इजी मिलेगा। क्या बोल रहा है कि दोज डेटा टाइप्स दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स इज नॉन एज क्या होगा, ड्राइव डेटा टाइप्स होगा। तो हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देख चुके हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, सिर्फ 1 से 8 चैप्टर तक के लिए हम लोग 20 क्वेश्चन देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर्स में आप लोग को क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, ठीक है। इतना मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं, और मैं नोट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में, जो चैप्टर वाइज चैप्टर लास्ट में जो लिखाता हूं, वो आप लोग को चैप्टर के लास्ट में, नोट्स का चैप्टर का लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, सारा क्वेश्चन आप लोग को करना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए आप लोग को पता चल गया होगा किस वे में आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर के लिए, ठीक है। अभी आप लोग को सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, 20 से प्लस आप लोगों को वीडियो बन चुका ऑब्जेक्टिव के लिए। आप लोग जाइए सारा वीडियो को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसी क्वेश्चन से आप लोग को टेस्ट देना है। जो आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होने के बाद मैं क्या करूंगा, हर दिन लाइव आकर के टेस्ट लूंगा आप लोग को, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को वो प्लेलिस्ट को हर हाल में कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट को सभी लोग को, ठीक है। एक भी वीडियो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग को चैप्टर 1 से 8 तक के लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, उसके बाद 9 चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग पूरा चैप्टर को पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से आप लोग को 1 से 150 क्वेश्चन और मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, टाइपिंग हो रहा है, ठीक है। उसका बाद आप लोग को क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर हो जाइएगा। कंप्यूटर साइंस में 90 से प्लस आप लोग को आने का गारंटी है 100%। बस आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग को पढ़ना है, अदर्स बुक का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग को माइंड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप लोग को अदर्स बुक देखना तक नहीं है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।